तो दोस्तों चलिए लिख दीजिए कलम से क्रांति यूपी पेट एग्जाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो आपका पेपर 15-16 अक्टूबर को है, तो वो प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? तो किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं केरल में। केरल का ये सबसे प्रसिद्ध ओणम त्यौहार है जो मनाया जाता है केरल में। और चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सचिव के रूप में नियुक्त किया है? आप सभी जानते हैं हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? हम सभी जानते हैं राजेश वर्मा जी को ही नियुक्त किया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला 108वां देश बन गया है? कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला 108वां देश बन गया है? तो हम सभी जानते हैं पनामा, ठीक है ना, पनामा है जो बन गया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई थी? यानी इस बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने, यानी साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित की थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं जो पूछा जा रहा है। हाँ, तो यहाँ पर पूछा गया, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के पूर्व राजदूत नवतेज सरना द्वारा लिखित पुस्तक इंडियंस एट हेरोड्स गेट, यानी आप देख लीजिएगा, इंडियंस एट हेरोड्स गेट का विमोचन किया है? आपको ध्यान में रखना, जहाँ पर भी इंडियंस एट हेरोड्स गेट जहाँ पर भी नाम आ जाता है तो आपको सिर्फ आंख बंद कर टिक लगा देना है, इजराइल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? आपको बताना है किसने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है, यानी दिविता राय ने यहाँ पर मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। अगला देख लीजिएगा, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? जो कि 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? यानी कनाडा में इसको आयोजन किया गया है। ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निदेशक की बात हो रही है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, किसे प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी श्वेता सिंह जी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कौन यूएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर बनी है? कौन यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग खेलने वाली पहली फुटबॉलर महिला बनी है? यानी हम सभी जानते हैं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे, मनीषा कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, संस्कृति मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान पहल शुरू की है? आपको ध्यान में रखना, इंडिया की उड़ान पहल आंख बंद करके आपको लगा देना है गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, उस इजराइल ऑपरेशन का नाम क्या है? उस इजरायली ऑपरेशन का नाम क्या है जिसके तहत गाजा में इस्लामिक जिहाद के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन, यानी ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन ही है इजरायली ऑपरेशन का नाम है यहाँ पर, जिसके तहत गाजा में इस्लामिक जिहाद के वरिष्ठ कमांडर को मार गिराया था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनल डेक्स चेक्स द्वारा आयोजित 45वां शतरंज ओलंपियाड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? फेडरेशन इंटरनेशनल डेक्स चेक्स द्वारा आयोजित 45वां शतरंज ओलंपियाड 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसी के साथ चले जाएंगे, आपको ध्यान में रखना है जो कि यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं, जो अगला पूछा जा रहा है, किस राज्य में पवना लॉन्च किया गया, जो एक अद्वितीय समुदाय आधारित यानी मेंस्ट्रुअल हाइजीन कार्यक्रम है? आपको ध्यान में रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवना लॉन्च किया गया, आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर भी नाम आ जाता है तो आपको आंसर लगा देना छत्तीसगढ़, ठीक है ना। अगला यहाँ पर देख लेते हैं, भारत एंड कैप
खबरों में रही है। भारत एनकैप खबरों में रही है। किससे संबंधित है? यानी मोटर वाहन सुरक्षा से संबंधित है। आपको जहाँ पर भी नाम दिख जाता है भारत एनसीएपी यानी भारत एनकैप अगर दिख जाता है, आंख बंद करके लगा देना, मोटर वाहन से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर पूछा जा रहा है। हाँ, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2030 में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि उसने 2030 में ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे 15%। केंद्रीय पर्यावरण यानी यहाँ पर आप देख लीजिएगा, अगला प्रश्न है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगस्त्यारमलाई हाथी रिजर्व को, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये नाम अगस्त्यारमलाई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी गई है। इस प्रकार तमिलनाडु में हाथी रिजर्व की कुल संख्या कितनी हो गई है, यानी कितनी हो गई है? ऑप्शन में बी के साथ चले जाएंगे 5 हो गई। आपको ध्यान में रखना, जहाँ पर भी ये नाम आ जाता है अगस्त्यारमलाई हाथी रिजर्व, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसके वेरिएंट का नाम बदलकर क्लेड फर्स्ट सेकेंड वी यहाँ पर कर दिया है? आपको ध्यान में रखना है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसके वेरिएंट का नाम बदलकर क्लेड फर्स्ट, क्लेड सेकेंड वी कर दिया है, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा। एक ऑप्शन में सी के साथ चले जाएंगे। मंकी पॉक्स का विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका नाम बदलकर ब्लैड क्लेड फर्स्ट सेकेंड और भी कर दिया है। प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे 31 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर 2 प्रश्न रहेगा, उसको देख लेते हैं। किस देश की रानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? किस देश की रानी यानी मैक्सिमा ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है? यानी 19 का सही आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, यानी नीदरलैंड की ही जो देश की रानी मैक्सिमा ने हमारे राष्ट्रपति से मुलाकात की है राष्ट्रपति भवन में। किसने? नीदरलैंड की रानी मैक्सिमा में। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 के निर्माण को मंजूरी दी है? आपको ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा स्टार। गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 के निर्माण को मंजूरी दी है? यानी 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी के साथ चले जाएंगे। तो यूपीटीपीएससी पैट एग्जाम 2022 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर यहाँ पर देखे जाएं, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पर लिए गए थे करंट अफेयर्स के। तो आप सभी ऐसे जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगली वीडियो को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपको इसी प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।